हेलो मेरे चुन्नू मुन्नूस, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपका एक बार फिर से शिवानी सिंगला के लव अकाउंटेंसी चैनल में। ठीक है, तो आज क्या करेंगे आज हम करने जा रहे हैं इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़। ऑपरेटिंग ऑलरेडी हमारा कंप्लीट है और मैं एक्सपेक्ट करती हूँ कि आपने कुछ न्यूमेरिकल्स उसके साथ रिलेटेड ज़रूर किए होंगे। ओके, तो चलिए आपको याद दिला दूँ कि इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ के लिए हम क्या चाहिए। वी नीड द इन्वेस्टमेंट। ओके, ये इन्वेस्टमेंट हम शेयर्स में कर सकते हैं। ठीक है, हम शेयर्स परचेज कर रहे हैं, डिबेंचर्स परचेज कर रहे हैं, दैट इज़ आर इन्वेस्टमेंट। अदरवाइज मेनली आपको कहाँ पर मिलेगा, नॉन करंट एसेट्स। ठीक है, तो जो नॉन करंट एसेट्स है लाइक प्लांट एंड मशीनरी है। ओके, तो बिल्डिंग हो गई आपकी, है ना, फर्नीचर हो गया, जो ये वाली आपकी एसेट्स हैं, तो इनमें जितना पैसा हम लगा रहे हैं, इनकी परचेज करते हैं, इनकी सेल कर रहे हैं, है ना, एसेट्स कम हो रही है, एसेट्स बढ़ रही है, तो ये सब आपको किस में काउंट करना है, योर इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में। ठीक है, तो अगर तो आपको सिंपली गिवन है नीचे विदाउट एनी एडजस्टमेंट। ठीक है, क्वेश्चन के नीचे कोई भी एडजस्टमेंट नहीं गिवन है, आपको सिंपली क्या कहा हुआ है, प्लांट एंड मशीनरी 2023 2024 4 लाख एंड 5,50,000। कोई इसमें नहीं है, तो क्या कंसिडर करोगे कि 1,50,000 हमने एसेट को परचेज कर लिया। और अगर आप एसेट को परचेज कर रहे हो देन क्या होगा, देयर विल बी कैश आउटफ्लो। ठीक है, तो एसेट को परचेज करोगे, कैश का आउटफ्लो है, एसेट को सेल करोगे, कैश इनफ्लो है। ठीक है, तो मैंने आपको याद दिलाने के लिए ये ऑलरेडी पुराना अपना अकाउंट उठा लिया। ठीक, तो इसमें आपको क्या गिवन था, मशीनरी गिवन थी 2,80,000, 2 लाख, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 1,80,000। ठीक है, उसके बाद ये इसकी वैल्यू होगी। एडजस्टमेंट क्या गिवन है, मशीनरी कॉस्टिंग दिस, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन दिस, सोल्ड एट अ लॉस ऑफ 18। ठीक है, ऑलरेडी हमारा किया हुआ है हमारा, इसको जस्ट हम रिवाइज कर रहे हैं। ओके, तो अगर आपको बेटा एडजस्टमेंट गिवन है और साथ में प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन गिवन है, तो आपको ये दो अकाउंट बनाने पड़ेंगे। पहला एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, जिसमें ओपनिंग बैलेंस ऑन क्रेडिट साइड, क्लोजिंग बैलेंस ऑन डेबिट साइड, ओवरऑल डेप्रिसिएशन अगेन ऑन क्रेडिट साइड। ठीक है, हमारे पास जितनी मशीनरी है उसके ऊपर जितनी लगाई पूरे साल में। ठीक, लेकिन जो एसेट हमने सेल की उसकी डेप्रिसिएशन ऑन डेबिट साइड। ठीक है, आपको ओपनिंग बैलेंस गिवन होगा, क्लोजिंग गिवन होगा, इन दोनों में से कुछ भी एक गिवन होगा। ठीक है, और एक आपके बैलेंसिंग फिगर, जैसे जो ऊपर हमारा न्यूमेरिकल है, ओपनिंग गिवन है, क्लोजिंग गिवन है, जो एसेट सेल की उसकी डेप्रिसिएशन गिवन है, तो हमारी ओवरऑल डेप्रिसिएशन एज अ बैलेंसिंग फिगर कैलकुलेट हो गई। अब आ जाओ एसेट अकाउंट पे, अगेन ओपनिंग बैलेंस, ठीक है, देन क्लोजिंग बैलेंस 2,80,000। ओके, एसेट अकाउंट में डेबिट साइड ओपनिंग बैलेंस, क्रेडिट साइड क्लोजिंग बैलेंस, परचेज ऑफ एसेट, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट। ठीक है, इधर सेल, डेप्रिसिएशन, लॉस, तो जितनी एसेट में डिक्रीज हो रहा है, ठीक है, वो आपका क्रेडिट साइड, एसेट इंक्रीज हो रही है डेबिट साइड। क्लियर, सो ओपनिंग क्लोजिंग सेल कितने में हुई, 42 में। ठीक है, देन डेप्रिसिएशन गिवन थी 20, आपको लॉस गिवन था 18। ठीक है, तो क्या कैलकुलेट हो गया आपका, परचेज। तो इन्वेस्टिंग में आपको क्या चाहिए, परचेज ऑफ एसेट, सेल ऑफ एसेट। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग आपका आंसर क्या आ जाएगा, अभी मैं वैसे ही बता रही हूँ आपको। ठीक है, सिंपली लिख के कैलकुलेशन बता रही हूँ, लिखने का तरीका कर रहे हैं आगे, माइनस, क्योंकि से आपने परचेज ऑफ एसेट है ये। ठीक है, देन सेल ऑफ एसेट, नाउ दिस इज कैश इनफ्लो, कितने का हो गया आपका, 42,000। तो अगर जस्ट इस एडजस्टमेंट की बात करोगे तो आपका आंसर आ रहा है माइनस में 1,18,000। ठीक है, तो इसको क्या लिखोगे, दिस इज कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। देखो, ठीक है, क्लियर। अब इसको आगे लेके चलें, चलो
इसको याद रखना, ठीक। हाँ जी बच्चे, नाउ जो मैंने अभी आपको बताया कि एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, अब और एक क्या चीज़ पॉसिबल है कि एसेट आपको रिटर्न डाउन वैल्यू पर गिवन है, ठीक है। अगर आपको याद हो बेटा, अगर बुक वैल्यू हो तो इस केस में एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन नहीं होती है ना, तो आपको एसेट के साथ उसकी जस्ट डेप्रिसिएशन गिवन होती है। दैट इज़ नॉट प्रोविजन, दैट इज़ जस्ट डेप्रिसिएशन, है ना। तो अगर आपको जस्ट डेप्रिसिएशन गिवन है तो आपको एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का अकाउंट बनाने की ज़रूरत नहीं है, बनेगा ही नहीं। कोई ओपनिंग बैलेंस नहीं होता, कोई क्लोजिंग बैलेंस नहीं होता, है ना। ये सिर्फ और सिर्फ एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के केस में ही होता है कि आपको ओपनिंग और क्लोजिंग गिवन हो। क्लियर। तो आप क्या करोगे, आप बनाओगे जस्ट एसेट अकाउंट, ठीक है। बिल्कुल यही फॉर्मेट रहेगा, सेम, ओपनिंग, क्लोजिंग, परचेज, प्रॉफिट, सेल, बस यहाँ पर जस्ट डेप्रिसिएशन, ठीक है। बाकी सब कुछ सेम है, ओके। और जो डेप्रिसिएशन यहाँ पर लिखोगे, कौन सी लिखोगे, ओवरऑल, ठीक है। प्लीज़ इस चीज़ को कहीं ना कहीं पर नोट कर लो, आप ध्यान से लिख लो, ठीक है। इन केस आपको डेप्रिसिएशन गिवन है तो यहाँ पर डेप्रिसिएशन कौन सी लिखोगे, ओवरऑल एसेट की। लो मैं एक बार एक लाइन में लिख भी देती हूँ। इन केस depreciation is there, the total depreciation will be posted on credit side of asset account, but if provision for depreciation or accumulated depreciation is given, then depreciation of assets sold will be posted on credit side of asset account, ठीक है। अब इसको याद रखना, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ओके। याद नहीं, इसको कहीं लिख लो ध्यान से, ठीक है। तो नाउ कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़, अब इसमें एक तो मेन वही हो गया है ना आपका अकाउंट, ठीक है। तो कोई भी टेंजिबल एसेट है, कोई इंटेंजिबल लाइक पेटेंट्स है ना, उसका भी आपको अकाउंट बनाना पड़ सकता है इन केस देयर इज एडजस्टमेंट गिवन, तो है ना। तो करना क्या है, जब आप इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज से कैश कैलकुलेट कर रहे हो, परचेज ऑफ एसेट, एक तो ये चीज़ आ गई, और फ्लो ऑफ कैश, सेल प्रोसीड्स ऑफ एसेट लाइक मशीनरी हो सकती है, कुछ भी है ना, तो वो प्लस हो जाएगा। और एक आपको जो लिखवाया था एक बार, इंटरेस्ट, डिविडेंड, रेंट, रिसीट, ठीक है। तो जब भी आप ये रिसीव कर रहे हो, इंटरेस्ट रिसीव कर रहे हो, डिविडेंड रिसीव कर रहे हो, रेंट, दीज 3 इनकम्स आर ऑलवेज फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी इन केस ऑफ नॉन फाइनेंशियल कंपनी, ठीक है। तो ध्यान देना, मैंने आपको क्या बोला था कि जो आपकी नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटी है उसका ट्रीटमेंट 2 जगह पर होगा। तो ये देखो, ये 2 जगह पर हो गया। जिन्होंने ऑपरेटिंग को ध्यान से कर लिया तो याद करो, सेकेंड स्टेप में इन तीनों को माइनस करते हैं, इंटरेस्ट, डिविडेंड और रेंट। क्यों माइनस करती है, इनकम है, पैसा आया, बट दिस इज अ पार्ट ऑफ इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, सो ऑपरेटिंग में इसको माइनस कर देंगे, है ना, और इन्वेस्टिंग में इसको प्लस कर लोगे। क्लियर। तो प्लस माइनस करके आपका जो आएगा, व्हाट विल बी दैट, दैट कैन बी कैश फ्लो फ्रॉम, और इट कैन बी कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, डिपेंडिंग ऑन योर आंसर। आंसर आपका पॉजिटिव है सो कैश फ्लो फ्रॉम, नेगेटिव है कैश यूज्ड इन, ठीक है। सो वो आपका आंसर हो जाएगा। तो मेन फिर से बोल रही हूँ, इन्वेस्टिंग के लिए द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज द अकाउंट इन केस देयर इज एडजस्टमेंट ऑफ एसेट सोल्ड, ठीक है। तो आपको ये अकाउंट बनाना पड़ेगा, और उसके बाद कोई स्टेप्स नहीं है, कुछ भी नहीं है, ये आपकी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। ओके है। लो पहले एक एग्जांपल कर ले। हाँ जी बच्चे, इन्वेस्टिंग, हाँ जी देखिए ये वाली एग्जांपल,
मशीनरी एट कॉस्ट, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। सो इस केस में क्या करना है, हमें डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाना पड़ेगा, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट, ठीक है। सो ऑन द क्रेडिट साइड, याद है ना हर एक प्रोविजन का बैलेंस क्रेडिट साइड। सो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, ओपनिंग बैलेंस इज 1 लाख, ठीक है। देन क्लोजिंग बैलेंस टू बैलेंस कैरी डाउन 1,10,000, ठीक है। सो ड्यूरिंग द ईयर मशीन कॉस्टिंग दिस विद द डेप्रिसिएशन ऑफ 24,000। अब जो एसेट सेल की है ये डेप्रिसिएशन उसकी है, कितनी है 24,000। सो टू एसेट अकाउंट 24,000, ठीक है। अब जो आप निकालोगे बैलेंसिंग फिगर वो सारी एसेट की है ना। सो बाय स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। अब इसका बैलेंस निकाल लो 1,34,000, ओके। सो बैलेंसिंग फिगर इज 34,000, ठीक है। अब चलते हैं हम अपने एसेट अकाउंट की तरफ, ओके। एसेट का ओपनिंग बैलेंस कितना है 4 लाख, डेबिट साइड टू बैलेंस ब्रॉट डाउन डेबिट साइड, दिस इज योर क्रेडिट साइड, 4 लाख इज द ओपनिंग बैलेंस, ठीक है। बाय बैलेंस कैरिड डाउन 4,20,000 इज द क्लोजिंग बैलेंस, ठीक है। अब क्या एडजस्टमेंट गिवन है आपको नीचे, ड्यूरिंग द ईयर अ मशीन कॉस्टिंग 40, डेप्रिसिएशन 24, सॉल्ड फॉर 20, ठीक है। कॉस्टिंग 40, डेप्रिसिएशन 20, सो बाय बैंक अकाउंट 20,000। हमेशा हम 3 टर्म्स लिखते हैं ना, कितने की सेल हुई, कितने की उस पर डेप्रिसिएशन है, कितने का प्रॉफिट लॉस है, ठीक है। लो तो डेप्रिसिएशन कितने की है 24 की, अब प्रॉफिट हुआ या लॉस 40 की है, डेप्रिसिएशन 24, सो 16 की रह गई, 20,000 की हम सेल कर रहे हैं, सो देयर इज प्रॉफिट, तो प्रॉफिट ऑन सेल 4,000, ठीक है। अब निकालो बैलेंसिंग फिगर कितनी हो गई, लीजिए आपका टाइम सेव करने के लिए कैलकुलेशन फटाफट कर दी। सो आपके बैलेंसिंग फिगर आ रही है 60,000 परचेज, ठीक है, क्लियर। तो हमें इन्वेस्टिंग में क्या चाहिए 60 और ये सेल 20, ठीक है। लेकिन इसमें पेटेंट्स की एडजस्टमेंट भी गिवन है, पेटेंट्स रिटर्न ऑफ 40, सम वर सोल्ड एट ए प्रॉफिट ऑफ 20, तो हमें पेटेंट्स का अकाउंट भी बनाना पड़ेगा, ठीक है। कर दे स्टार्ट, चलो। हाँ जी बच्चे, पेटेंट्स अकाउंट अगेन दिस इज योर एसेट, सो डेबिट साइड टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, क्रेडिट साइड बाय बैलेंस कैरी डाउन। अब वही लॉजिक अपना याद रखना कि कोई भी आपकी एसेट जो इंक्रीज होगी तो डेबिट साइड, ओपनिंग बैलेंस जिस साइड लिख रहे हो है ना, जितनी वो डिक्रीज हो रही है उसका लॉस हो रहा है वो आपकी क्रेडिट साइड, ठीक है। तो अब आपको इन्फॉर्मेशन क्या गिवन है, पहले तो ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस लिखो। 280 ओपनिंग बैलेंस है और 1,60,000 आपका क्लोजिंग बैलेंस है। हाँ जी बेटा जी। नाउ पेटेंट्स रिटर्न ऑफ, अब जो आपके पेटेंट सॉरी स्टूडेंट्स, पेटेंट्स रिटर्न ऑफ 40, ठीक है। तो रिटर्न ऑफ का मतलब क्या है, इसको हमने ख़त्म कर दिया। अगर आपको आपने इसको ख़त्म कर दिया तो ये आपका लॉस हो गया ना, पेटेंट्स का लॉस है तो कौन सी साइड पे आएगा, क्रेडिट साइड, ठीक है, इस साइड, ओके। बाय स्टेटमेंट ऑफ P&L जो भी लॉस वगैरह होता है हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ही लिखेंगे, है ना। तो कितने का लॉस हो गया 40,000 का। सम सोल्ड एट ए प्रॉफिट ऑफ 20, सोल्ड एट अ प्रॉफिट, तो ये आपको प्रॉफिट गिवन है 20,000 का, ठीक है। सो प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ पेटेंट्स, वैसे ये गेन होता है अगर आपको +1 का कंसेप्ट याद हो, है ना। चलो ये प्रॉफिट हो गया। अब क्या हमारा बैलेंसिंग फिगर क्या होगा, दैट विल बी द सेल ऑफ पेटेंट्स, क्योंकि सेल का अमाउंट ही नहीं गिवन, ध्यान से देख लो, ठीक है। सो 3 लाख बाय बैंक अकाउंट सेल, ठीक, 1 लाख की, 3 लाख टोटल, ओके। चलो अब देखो ध्यान से, एक तो ये सेल का अमाउंट कैलकुलेट हो गया, हमें सिर्फ सेल और परचेज चाहिए, याद रखना, ठीक है। उसके बाद परचेज सेल, ठीक है। तो आपका आंसर क्या होगा 1 लाख, ये प्लस हो जाएगा
20, ये दोनों सेल है, इसमें से डिडक्ट क्या करोगे, परचेज 60 की, ठीक है। दीज आर सेल प्रोसीड्स ऑफ पेटेंट्स, ठीक है। देन सेल प्रोसीड्स ऑफ मशीनरी, दिस इज परचेज ऑफ मशीनरी, ओके, एंड योर आंसर इज 60,000. आंसर पॉजिटिव है, सो दिस इज कैश इनफ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, ठीक है। तो ये हो गया आपका इन्वेस्टिंग, ओके। इसको अब प्रैक्टिस करना है आपको, ठीक। और एक चीज़ छोटी सी और सुन लो, कोई एग्जाम्पल ऐसी भी होती है, कोई न्यूमेरिकल सीधा आपको परचेज और सेल गिवन है डायरेक्टली, है ना। देन जितना परचेज कर रहे हो, इन्वेस्टमेंट परचेज की, गुडविल परचेज की, मशीनरी परचेज की, ठीक, तो ये क्या है, आउटफ्लो ऑफ कैश। अब सेल कर रहे हो इन्वेस्टमेंट, मशीनरी, पेटेंट, ये क्या है, इनफ्लो ऑफ कैश, ठीक है। इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन डिबेंचर्स हेल्ड एज इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड, रेंट रिसीव्ड, 3 इनकम बोली थी आपको, ये रही 3 की 3, ठीक है। कितना सिंपल है, परचेज को माइनस करते चलो, सेल को प्लस करते चलो, ये सब कुछ रिसीव हुआ है इसको प्लस कर लो, ओके है, कम आ गया आपका आंसर, ठीक है। लिखने का स्टाइल देख लो आपका फॉर्मेट, ठीक। एंड स्टूडेंट्स वीडियो काफ़ी लेंथी हो जाएगी अगर मैंने फाइनेंसिंग इसमें कंप्लीट किया, ठीक। तो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में अपनी फाइनेंसिंग को मैं कंप्लीट कर रही हूँ, ओके। आप इन्वेस्टिंग के न्यूमेरिकल्स करना, कोई डाउट हुआ प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आप बताना, मुझे अपना न्यूमेरिकल भेज देना, मैं ज़रूर आपको सॉल्व करके उसका आंसर सेंड करूँगी, ठीक है। टिल देन हैव अ गुड टाइम, गुड बाय ऑल ऑफ़ यू।